Hello students. This is the second chapter. Okay, so last time we have discussed about flower. Okay, now we are going to discuss about the pre-fertilization, यानी कि fertilization से पहले का इवेंट क्या है वो आपने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में कि उसके पहले क्या हो गया आपके गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी है. सो इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन फ्लावर्स इज अ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन अ प्लांट. ठीक है, तो अब उनमें देखना है कि फ्लावर्स में जो है आपके कैसे गैमेट्स बन रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको कि हमने बात कर ली है कि प्लांट्स में मेल एंड फीमेल ऑर्गन क्या होते हैं. ठीक है, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम. एंड्रोसियम इज अ male organ and gynosium is female organ. Okay, so we are going to talk about first the male. ठीक है, male part, that is stamen, microsporangium and pollen grain. Okay, so stamen is the male part. ठीक है, it's a male part of flowering plant. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज कि जो मेल पार्ट होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात. प्लांट का वो पार्ट, फ्लावर का वो पार्ट जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन्स यानी कि गैमेट्स, पॉलन ग्रेन्स जो है ये याद रखिए. पॉलन ग्रेन्स क्या होती हैं आपकी मेल गैमेट. ओके, पॉलन ग्रेन कैरी मेल गैमेट. अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि पॉलन ग्रेन जो होती हैं आपकी मेल गैमेट है. वो माइक्रोस्पोरेंजियम जो मेल है उसको छोटे यानी कि माइक्रो बोलते हैं. ठीक है, माइक्रो जहाँ पे आए वो मेल पार्ट हो गया. और मैक्रो, ठीक है, मतलब बड़ा वाला जो पार्ट जिसको हम बड़े वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, माइक्रो वर्ड जो है वो आपका फीमेल के लिए. ठीक है, समझ में आ रही बात. यानी ओवरी जो है वो दिखने में थोड़ा बड़ा होता है इसलिए उसको मैक्रो बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात. सो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि वो पार्ट जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन बन रहा है. ओके, सो हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट स्टेमेन, ओके, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, देन पॉलन ग्रेन. ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका. ठीक है, स्टेमेन. ठीक है, यहाँ से जो है आपका ये पूरा यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक ये जो है आपका दिस इज स्टेमेन. ओके, क्लियर. तो स्टेमेन हैज़ टू पार्ट. ओके, फर्स्ट इज एंथर. ठीक है, अपर जो आपका थोड़ा सा swollen part is anther. okay, then a long stalk. ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टॉक हो रही है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं. ओके, से एक लंबी सी जो है स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट. तो एंथर हैज टू पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट. सॉरी, स्टेमन हैव टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसका फिलामेंट का, वो थैलेमस से अटैच होता है. यानी कि फ्लावर का ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे इससे ये अटैच होता है. ठीक है, ये थैलेमस से हमने बात की थी, तो यहाँ पे थैलेमस से ये अटैच्ड होगा. देन द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लंबा दिख रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसका जो साइज़ है, ठीक है, फिलामेंट की जो साइज़ है वो वेरी कर सकती है स्पीसीज टू स्पीसीज. ठीक है, सो अगर आप ऐसे भी अपने कॉमनली जो है आप आसपास जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनमें आप स्टेमेन को एक एक जो है अलग अलग फ्लावर के स्टेमेन को आप उठाकर देखो तो यू कैन सी डिफरेंसेस बिटवीन दीज स्टेमेंट्स. ठीक है, यानी कि इस स्टेमेन के बीच में उनके फिलामेंट में आप डिफरेंसेस देख सकते हो वेरी क्लियरली. ओके, ठीक है, स्लाइड पे रख के देख सकते हैं. ऐसे भी आपके पास अगर थोड़ा सा कोई लेंस जो है, लेंस वाले जो ग्लास होते हैं उनसे आप देख सकते हो, दिखाई देगा क्लियरली. ओके, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप. देखिए जब हम माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे तो वहाँ हम ज़रूर पढ़ेंगे, बट इस टाइम अभी जो आप घर पे भी कर सकते हो. ठीक है, सो इसमें जो है आपके अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि कभी कभी स्टेमेन स्टॉक छोटी होती, कभी कभी बड़ी होती, कभी कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके स्टेमेन काफ़ी बाहर निकले होते हैं. ठीक है, यानी कि इतना लंबा होता है कि उसके स्टेमेन जो है आपके पूरे बाहर फ्लावर के बाहर निकले होते हैं, कभी कभी फ्लावर के अंदर ही होते हैं. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर की. ठीक है, सो इट इज़ बाइलोब्ड. ठीक है, ये एंथर. अब हमने क्या पढ़ना, मेनली जो स्टेमेन में है इसमें मेन पार्ट क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक तो बस उसको पकड़े हुए है. ठीक है, उसको पकड़ने का काम कर रहा है.
द मेन पार्ट इज एंथर, ठीक है। तो हम बात करेंगे एंथर के बारे में। तो एंथर आपका जो होता है वो बाई लोब्ड होगा। दैट मीन्स कि इसमें 2 लोब होंगे, देख रहे हैं आप क्लियरली, एक इस साइड है देन अदर दिस साइड, ठीक है। तो 2 लोब होंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपका इस तरह से ये देख रहे हैं, ठीक है। सो एक ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, तो ये दोनों जुड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है, 2 थीका होंगे, मतलब पार्ट, दैट इज दे आर डाइथीकस, यानी 2 थीका होते हैं इसके अंदर। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। तो एक लंबी सी जो है लाइन जाती है जो दोनों को अलग कर रही होती है। Let us understand the various types of tissues and organization in the transverse section of anther। अगर हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करें, यानी कि हम इसको ऐसे, ठीक है, इसका जो है वो आपका इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन कट करें, देन व्हाट वी सी, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इस तरह से हमने उसको ऊपर से इससे कट किया तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें क्या है आपके, ये 2 लोब हैं, एक ये आपका इस साइड का लोब हो गया, ठीक है, ये थोड़ी सी एक लाइन जो है इसको अलग कर रही है, ये आपका ये एक लोब हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है, 2 लोब हो गए, ठीक है, दोनों थीका हो गया। इसमें भी आपके 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 चैम्बर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 चैम्बर्स इसमें होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपका हो गया द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो द एंथर इज 4 साइडेड, ठीक है। आप यहाँ हमने बात की थी अभी कि 4 साइडेड होते हैं, यानी कि 4 इसमें जो है वो लोब बनेंगे जो अलग अलग कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 जो है आपके दोनों लोब पे जो है उनके कॉर्नर पे जो है अलग अलग जो है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो दोनों थीका के ऊपर दोनों कॉर्नर पे, यानी कि ईच कॉर्नर हैव 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और पूरे को मिला के माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर है, यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे चारों को मिला के बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। सिंगल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। नाउ then the microsporangia develop further and become pollen sacs. They extended longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains, ठीक है। तो बाद में यही जो है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम pollen sacs बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है pollen sacs, यानी कि वो जगह जहाँ पे pollen बन रही है, ठीक है। आफ्टर द मैच्योरेशन ये आपका pollen grain बनाएंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब हमें देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए, ये इसका बिल्कुल स्लाइड कट करके इसमें दिखाया गया है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, ओके। देखिए हम अगर अपने तो नेकेड आई से देखें तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बट व्हेन वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे आपके पूरी इस तरह से सेल्स दिखाई देंगे। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके 4 कॉर्नर हैं, ठीक है। ईच कॉर्नर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फर्दर माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम्स आफ्टर, यानी कि मैच्योरेशन माइक्रोस्पोरेंजिया चेंज इनटू पॉलन सैक, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं पॉलन सैक। अब ये पॉलन सैक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो इसमें जो है आपका हम देखेंगे तो इसमें आपकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कितने लेयर होंगी? 4 लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, यू नो वेरी वेल कि जो भी आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होंगी। आउटर के बाद जो इनर लेयर होती है वो आपकी एंडोथीसियम होंगी। उसके बाद मिडिल लेयर होती हैं, ठीक है। तो मिडिल लेयर आपकी डबल भी हो सकती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं। बीच की लेयर यानी कि इसमें कोई काम नहीं है, बस बीच में जो है आपका लेयर्स होंगी। उसके बाद है आपकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड टेपेटम, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टेपेटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दैट इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं उनको नरिश करने का काम करती हैं, यानी कि उनको जो है चीज़ें पहुंचाती हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स बन जाएं, ओके।
उसके बाद उसके अंदर आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, देख रहे हैं इसमें अंदर रेड रेड ये सारे न्यूक्लियस हैं। तो अब ये आपका पूरा हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। And this microspore mother cells after the meiosis will develop into pollen grains. Okay, understand? So pollen grains have pollen sac forms pollen grains, and microsporangia or total microsporangium have 4 layers, that is epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. Okay, देखिए यहाँ पे इसको और भी बड़ा करके दिखाया है कि ये डेहिस्ड एंथर है, ठीक है, यानी कि जो एंथर फट गए हैं, अब जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अब उनको निकलना भी है, तो ये एंथर जो होते हैं वो डेहिस कर जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब यही पॉलन ग्रेन्स जो है वो एयर के थ्रू या फिर किसी और उस एजेंट के थ्रू जो है आपके स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपने देख लिया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, हमने पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपके क्या हो रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हियर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ क्या होगा, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, एक चीज़ और है, ये पूरे के पूरे टिश्यू जो आपके पूरे जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का जो पूरी सेल्स है, इनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पोरोजिनस, यहाँ पे स्पोरो मतलब स्पोर से, यहाँ पे स्पोर बन रहे हैं वो पूरा का पूरा टिश्यूज, ठीक है। तो उस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो है आपके इज कैपेबल ऑफ गिविंग एग्स टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, ठीक है। तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो आपकी क्या करेंगी, ठीक, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये क्या करेंगी, ईच सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, उस टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू म्योसिस, ठीक है, म्योसिस, यहाँ पे म्योसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रैन फ्रॉम पॉलन मदर सेल। ओके, सो माइक्रोस्पोर्स, हम पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है, एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स में बनते हैं, क्योंकि म्योसिस के बाद यू नो वेरी वेल कि 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। पहले तो आपका ये आपका पॉलन ग्रेन मदर सेल, कैन राइट पीएमसी मतलब पॉलन ग्रेन मदर सेल या पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर जो है आपका ये जो आपका फर्स्ट जो है म्योसिस होगा तो उसमें 2 सेल्स बनेंगे, एंड जो आपका सेकेंड वाला जो म्योसिस होगा उसमें आपकी 4 सेल्स बनेंगे, तो टेट्रॉड बना देगा, ठीक है। सो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल आपकी फॉर्म करेंगी 4 माइक्रोस्पोर, ये आपके 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर्स और मैच्योर होता है मतलब और जो है बड़ा होता है, मतलब उसमें और जो फॉर्मेशन होता है, एंड डिहाइड्रेट यानी कि जब उसका वाटर लॉस होता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, तो ये जो टेट्राड है यानी कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आपके इनसे अलग हो जाते हैं, यानी कि 4 जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब ये अलग हो जाएंगे, देन एंड ईच डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ, भाई एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे यानी कि सैकड़ों हजारों जो है आपके पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। नाउ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है मेल पार्ट है तो ये मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर, तो पॉलन येलो कलर के पाउडर की तरह होते हैं। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम जब इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आपका पूरा ये दिया हुआ है इस वाले फिगर में, पॉलन ये है आपकी पॉलन ग्रेन, ये आपकी माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर माइक्रोस्पोर्स, ये क्या है आपके माइक्रोस्पोर्स हो गए,
ठीक है। माइक्रोस्पोर जो है आपके अलग हो जाते हैं तो एक पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन जो है अब उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। दिस इज द डेवलप्ड पॉलन ग्रेन। दे हैव पॉलन ग्रेन हैव डबल लेयर, ठीक है। इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, राइट हेयर, ड्रॉ हेयर। एक तो ये हो गई, ठीक है। पॉलन ग्रेन हैव 2 लेयर, इंटाइन एंड एक्साइन, ठीक है। तो इंटाइन ये हो गई एंड एक्साइन जो है आपकी इस तरह की होंगी, ठीक है। जगह 2-3 जगह से इनके अंदर पोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से पोर होंगे एंड इनके अंदर एक जो होते हैं आपका मेल गैमेट होते हैं, यानी कि एक मेल न्यूक्लियस होगा और एक आपका हो जाएगा जनरेटिव सेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है, एक आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी। सो आउटर लेयर इज हार्ड, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, एक केमिकल है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ये रहा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसकी वजह से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, कहीं भी जो है आपके पॉलन ग्रेन पड़े रह सकते हैं, ठीक है। और किसी भी एजेंट के थ्रू जो है वो उनके उनकी स्पीसीज वाले फ्लावर पे जाके अगर वो पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो वो आपका डेवलप कर सकते हैं सीड में, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो है प्रोटेक्ट रहते हैं और इनर लेयर जो है आपकी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होते हैं आपके, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके भाई इंटाइन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एंड सेल के अंदर 2 चीज़ें होंगी, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल जो होगी वो बिगर होगी एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। तो इसका एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा और इसके अंदर बहुत सारे फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड सेल इज जनरेटिव, इट इज स्मॉल, ठीक है, एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसमें क्या होता है, इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at 2 cell stage. In the remaining species, the genetic cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed 3 cell stage.